वो संसार के लोग हो चाहे यीशु मसीह में हो, है तो उसकी सारी प्रजा। तो ये वचन सबके लिए, उनके लिए जो संसार में है और उनके लिए जो यीशु मसीह में भी आकर उनको जीवन नहीं मिल रहा, दोनों तरफ। अगर उन्हें परमेश्वर के वचन की अच्छे से क्या पता नहीं है, समझ अच्छे से नहीं है, ये मेजर पॉइंट है कलीसियाओं के लिए। जब तुम बाइबल की गहरी स्टडी करोगे तो ये मैटर, ये विषय तुम्हें समझ आएगा। आज कल मैं जब प्रेयर में था और रात को भी अपनी बाइबल रीड कर रहा था, सुबह भी मैं जब उठा तो परमेश्वर के साथ जब मैं बातें कर रहा था, तो जब मुझे ये बुक जो परमेश्वर ने एक्ट्स बुक के अध्ययन को तुम्हें बताने के लिए समझाया, क्योंकि एक्चुअली ये जो मैंने तुम्हें कहा इस पर ज़्यादा जाओ ताकि तुम्हें समझ आई वो लोग क्या कर रहे थे, वो क्या सुसमाचार दे रहे थे, विश्वास जो वो लोगों को करवा रहे थे। उस समय जब यीशु 12 चेलों को तैयार करके स्वर्ग चला गया तो उसके बाद बहुत सारे चेले और बनते गए और सेवा का काम बड़ी तेजी से पृथ्वी पर हो रहा था। तो वो 40 साल का चेलों का रिकॉर्ड है ये बुक, एक्ट्स बुक, प्रेरितों की बुक, जो चेलों के द्वारा पूरे देशों में, यूरोप में क्या, अमेरिका क्या, न्यूजीलैंड क्या, एशिया क्या, हर जगह पर उनके द्वारा आगे आगे सुसमाचार बढ़ता गया। तो वहां पर कैसे हीलिंग हो रही थी, कैसे लोग विश्वास कर रहे थे, और विश्वास का बड़ा पॉइंट क्या था वहां पर। मैंने तुम्हें ये बड़ा इसीलिए समझा रहा था क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने ये समझाया था। अभी हम लोगों ने 2 हफ्तों में, मतलब 2 मीटिंग्स में, इस बुक के 2 मीटिंग्स में 10 अध्याय को हमने पढ़ लिया है। कितने अध्याय को? 10 अध्याय। आज 5 हो जाएंगे, 6 अध्याय हो जाए। मैं उसके कई सारे पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा, बाकी तुम्हें पढ़ना होगा खुद, ठीक है। तो ये बड़ा विषय यहां पर हम सबके लिए, क्योंकि जैसे अभी वो जो बहन है, तो वो तो 3 चर्च में गई, वो भी 6 महीने। क्या यीशु क्या कहता है कि यीशु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि जिसके द्वारा मेरी मर्जी होगी, जिस अगुए के द्वारा मैं चाहूंगा तुम्हें ठीक करूंगा, ऐसा कहता है परमेश्वर? बोलो, ऐसी है उसकी सोच कि मैं, मेरी मर्जी होगी, मैं पता नहीं किस अगुए के द्वारा ठीक करूंगा तुम्हें? नहीं, ये नियम नहीं है। वो कहीं भी आपको ठीक कर सकता है अगर सही नियम। पास्टर के पास अगर सही नियम है परमेश्वर का, जो उसने लोगों को भी बताना है और खुद भी अपने जीवन में पूरा करना है, तो वहां पर आपकी हीलिंग होगी। अगर आप यहां आए हो और हम तुम्हें सही नियम दे रहे हैं लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं रहे, तो गलती किसकी है? तुम्हारी है। जब इतनी ज्यादा गवाहियां बन रही है, इतनी जगहों से लोग आ रहे हैं, अब तुम्हें ध्यान देना होगा तुम्हें क्या करना है। जो नए आ रहे हैं या चर्चेस से भी कहीं से आ रहे हैं, अब तुम्हारा मन है कि तुमने यहां क्या सीखना है। जब तुमने सीखना है तो एक बात पर बड़ा ध्यान देना है, जो शायद पता नहीं मैं तुम्हें आज 16 तक लेकर जा पाऊं या ना जा पाऊं, इसका 16 अध्याय तक प्रेरितों की बुक का। लेकिन वहां 16 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, शायद बिरिया के लोग ऐसे करके लिखा होगा, वो दूसरे यहूदियों से अच्छे थे और पवित्र शास्त्रों को खोल खोल कर चेक कर रहे थे ये बातें यूं ही हैं या नहीं। इतना वो ध्यान दे रहे थे उस ज्ञान पर जो प्रेरित पौल दे रहा था उन लोगों को, उसे शास्त्रों से भी चेक कर रहे थे ताकि हम कहीं गलत विश्वास में न रह जाएं, कहीं हमारा उद्धार से हम वंचित न रह जाएं। हमें सही जो परमेश्वर चाहता है वो करना है। यहां बड़ी गड़बड़ हो चुकी है पृथ्वी के ऊपर इस समय। इसमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सेवा का काम उस तरफ नहीं हो रहा दुनिया में। इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, उससे फायदा तो मिला हमारे लोगों को, जिससे थोड़ा नाम आया दुनिया में, यीशु मसीह का, कलीसियां बड़ी, पास्टर बड़े। लेकिन जब उसे हम बाइबल से मैच करते हैं तो उस तरफ सेवा नहीं हो रही, उस अच्छी तरह जैसे बाइबल में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए हमें सीखना होगा, क्योंकि जीवन तो कोई नहीं तुम्हें दे सकता ना। बोलो, अगर तुम्हें कोई जीवन देगा तो वो तो भगवान हो गया, कोई ईश्वर हो गया। जीवन तुम्हें देना है परमेश्वर ने। खुदा के दासों का काम है तुम्हें राइट परमेश्वर के साथ लेकर चलना, तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल मेहनत करना, जैसे हम कर भी रहे हैं। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूं ना, मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही? फील्ड में जाकर समझ आ रही लोग किस तरफ हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों की सोच क्या है, वो किस तरह मतलब मानसिक गुलाम है या मानसिक बीमार है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मानसिक बीमार हो रहे, मानसिक मन के बीमार, जिनमें उन्हें इमोशनली परमेश्वर से रिश्ता नहीं रख रहे, अगुओं से ज्यादा रखने। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैं यहां रह रहा हूं तो खुद ये टीचिंग दे रहा हूं तुम्हें,
ताकि तुम सही से परमेश्वर के साथ चल सको। क्योंकि अगर हम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जो अच्छा जीवन है वो कैसे आएगा, ये बड़ा एक विषय है। तो हम स्टार्ट करेंगे नाउ। तुम लोगों ने जो पिछले 10 अध्याय पढ़े हैं उनको तुम्हें इस संडे को भी देख सुननी होगी टीचिंग, फिर उसके बाद थर्सडे में जाना होगा पीछे, और अपने आप को तुमने बनाना होगा, नॉर्मल नहीं रखना। ऐसे नहीं आज तुम संगति में आए तो सुन लिया, फिर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जो लोग नहीं आए तो उन्होंने नहीं सुना आज की थर्सडे मीटिंग का वर्ड। क्योंकि ये तो चल रहा है ना, एक पार्ट चल रहा है, चौथा पार्ट है, 4 मीटिंगों के वचन है। जितना तुम रिपीट करोगे, उनके पॉइंट नोट करोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। हालेलुया। सुनो ये देखो, वो बहन की हमने गवाही सुनी कैसे कोनियों से 4 एकड़ का जो भी धार्मिक स्थान है, 4 एकड़ जमीन का कोनियों से चक्कर लगा रही है, दौड़ दौड़ कर सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक। थोड़े दिन पहले भी हमने गवाही दी थी ना ऐसी, वो जो लड़का गया था, एक पता नहीं कोई देवी देवता का मंदिर है, तो वहां पर भी क्या हुआ, उसको भी चिंगाई के लिए शाम को 4 बजे उसने पानी डंडे पर रखा लोटे में, और सुबह 5 बजे तक 60 किलोमीटर दौड़ता गया, सांस भी नहीं लेनी, फिर भी कुछ छुटकारा नहीं मिला। सोच कर देखो यहां परमेश्वर क्या करता है। और जो लोग शुद्धि जिनकी हम लेते हैं, जिनको हम मिले, जिनके हीलिंग की, अगर वो आज कहीं उधर उधर दिमाग रख रहे हैं तो मुझे तरस आता, क्योंकि एक दिन वो फंस जाएंगे, फिर हमारे सामने शर्म के मारे आएंगे भी नहीं, सोचेंगे ये तो हमें समझा रहे थे, हम भी नहीं उनकी बात सुन रहे थे। होना तो है, क्योंकि आप गलत हो रहे हो, कितनों को बात समझ आ रही हो। इसीलिए आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये जीवन का सीरियस विषय है। लेकिन इसीलिए आज हम आगे चलेंगे इस बुक में। आज हम इसका 11 फिर 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15, शायद 5 तो हम हर बार पूरा कर पा रहे थे, लेकिन आज देखते हैं कितने कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जल्दी जल्दी इसके 11वें अध्याय में जाते हैं। और 11वें अध्याय में क्या होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर जब तुम 1 पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी। यहां पर 11 का 1, यहां पर ऐसे लिखा है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहत लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। अब यहां पर सुनो ध्यान से, जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लोग थे वही सिर्फ खास इस पृथ्वी के ऊपर थे, और जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, अभी नहीं जाना, उनको पुराने नियम के अकॉर्डिंग आप सोच ही नहीं सकते वो क्या गिने जाते थे, जैसे कुत्ते जैसे, ऐसे नीचता से। कितनों को बात समझते हो। लेकिन यहूदी लोग उनसे बैठना खाना पीना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खतना रहते। लेकिन पतरस से वो झगड़ा करने लगे। लेकिन इससे पहले कुरनेलियस नाम का जो अन्य जाति था, उसको स्वर्गदूत ने जब दर्शन दिया, तो मैंने वो 10 अध्याय तुम्हें समझा दिया था, कितना बड़ा विषय था वो 10 अध्याय। कैसे स्वर्गदूत आता है, क्योंकि स्वर्गदूत ने क्यों उसके पास आया था, कुरनेलियस के पास, वो पुराने नियम के अकॉर्डिंग जो भी यहूदियों की व्यवस्था थी उसको तो मानता था, लेकिन जो उद्धार का रियल नियम था वो नहीं जानता था। और परमेश्वर चाहता था उसको उद्धार मिले, क्योंकि उसका अच्छा मन था। और इसके लिए वो परमेश्वर का क्या सुने, वचन। और वचन सुनने के लिए स्वर्गदूत ने उससे कहा था। और जब वो गया तो वचन ही सुनकर उनके ऊपर क्या उतरा था, पवित्र आत्मा। ये कितना बड़ा विषय है। तो यही टॉपिक स्टार्ट होता है, वो उससे झगड़ा करते कि तू क्यों गया अन्य जातियों की ओर। फिर वो वही दर्शन उन्हें समझाता है, जिसमें वो कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे पहले दर्शन आया, उधर कुरनेलियस को आया। फिर उसके बाद वो समझाता है कि कैसे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। ये बड़ा विषय है, पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का दान मिलना। जो पृथ्वी के ऊपर किसी को परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान मिलता है, वो बहुत प्रीशियस इंसान हो जाता है, कीमती इंसान। आज तुम चर्चेस के लोगों को मिलो जो यीशु मसीह में चलते हैं, अगर आज भी पहली बार आए होंगे कुछ लोग जो 2, 4, 5 साल चर्च में जा रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो 2, 4 साल से जा रहे हैं, 5 साल से जा रहे हैं, आज पहली बार आए, खड़े हैं जो अपने स्थानों पर। 1-2 लोग तुम्हें समझाते हैं जो 2, 4, 5 सालों से जा रहे हैं ऑलरेडी चर्च में, लेकिन आज इधर आए हैं। ठीक है, माइक चाहिए, स्पीड चाहिए थोड़ी आपकी काम करने की, ढीला नहीं चाहिए विशाल माइक। आप कब से जा रहे हो चर्च? जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। 5 साल तो पास्टर जी। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा मिला या नहीं अभी मिला? पर
नहीं मिला? नहीं सर। अभी नहीं मिला। अच्छा, और कोई जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला? तुम्हें पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला? ओ बहन, हाँ जी बस जय मिसरी पास्टर जय जी। मसीह की। हाँ जी पास्टर जी, मेरा जीवन भी ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। बदल चुका मतलब? हाँ जी पास्टर जी, भी पवित्र आत्मा महसूस ਹੁੰਦਾ है जी, ਗੈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, है? ਗੈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ करिए। ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। अच्छा करता है। Yes। तू आज क्यों आई इधर? ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा ਸਾਨੂੰ- ऐसा कहा है। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। और आगे बढ़ने के लिए? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ये आगे बढ़ने के लिए आए हो? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ बढ़न वास्ते। आपका जीवन सारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम है पास्टर जी मेरी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। प्रॉब्लम है ना? Yes। इसीलिए आए हो। हाँ जी। वरना क्यों आओगे ना आप समझते कि नहीं समझते हो? लेकिन अभी ध्यान दो आप, तुम्हें राइट पता है पवित्र आत्मा तेरे पास है? तू ऐसा नहीं ऐसा ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਾਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। मतलब प्रार्थना नहीं तू कर पाती? जैस हाँ जी। तू पवित्र आत्मा को मांगती है रोज के मेरी जिंदगी में आ? जैस मांगती है? जैस हाँ जी। तो ये कंफ्यूजन है या नहीं है? इसको नहीं पता अभी सही शिक्षा का। ये लोग इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा को, जब हमें इन्हें समझाएंगे फिर देखना। लेकिन ये बड़ा विषय है। अभी अभी टीचिंग सुनो, आप बैठा दो, सबको बैठा दो, ठीक है? अभी इधर देखो, हम वो क्या बात कर रहा है यहां पर। वो 14 में कहता है, पतरस 11 की 14 में, तुमसे ऐसी बातें कहेगा, मतलब वो दर्शन बता रहा है जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और जब मैं उनसे बातें करने लगा, मतलब वचन बोलने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जब वो दूसरे लोग भी जो गवाह थे उसके, तो वो बताते हाँ उतरा, वन्य अन्य भाषा करने लगे। तो फिर सारे लोग चुप हो गए और कहने लगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी परमेश्वर का क्या दे दिया, अपना पवित्र आत्मा का दान। ये 11 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है यहां पर आगे जाकर, जो तुम्हारे सीखने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये आत्मा दान करना उस समय दुनिया में क्या क्या हो रहा था, ये तुम्हारे सीखने वाला बड़ा विषय है। ये बुक एक सही विश्वास क्या चीज है, हमारा जो सही विश्वास है वो क्या है, क्योंकि आज लोगों को ये राइटली नहीं पता हमारा सही विश्वास क्या है अच्छे से, जिसे हम कह सकते हैं जीवित विश्वास या मरा हुआ विश्वास। एक मैं बोलता हूं आत्मा के द्वारा मरा हुआ विश्वास, और एक बोलता हूं जीवित विश्वास। अगर तुम जीवित विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरा जिंदा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी है स्मूथ परमेश्वर के साथ बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हारा विश्वास ही मरा हुआ होगा तो तुम यीशु मसीह में होते हुए भी परेशानियों में रहोगे, हालातों में रहोगे, मुश्किलों में रहोगे, परेशानियों में रहोगे, बीमारियों में रहोगे, क्लेशों में रहोगे, गरीबी में रहोगे, इवन के दुष्ट के भी अटैक्स आते रहेंगे। जबकि उसकी ऐसी की तैसी कि वो परमेश्वर के किसी जन के ऊपर अटैक करे, शैतान वो कर ही नहीं सकता, उसके पास अधिकार ही नहीं। वो तब कर सकता है जब बिलीवर गलत है, उसे सही कुछ पता ही नहीं। जब परमेश्वर ही बोल रहा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और एक जगह पर यीशु मसीह ने यह कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को ना जानकर भटके हुए हो। ये मत्ती में कहा यीशु मसीह ने। कितनों को बात समझ आ रही? शायद ये 22 का 29 वचन होगा। वहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र, अब सही से पवित्र शास्त्र को भी हमें क्या करना होगा, समझना होगा बाइबल को। लेकिन यहां पर 19 से पढ़ते क्या लिखा, जो लोग उस क्लेश के मारे, ये मैं 11 का 19 पढ़ रहा हूं, स्तुफानुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, और परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। ये लोगों की एक क्वालिटी थी जो हम में भी आनी चाहिए। वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाना, सुसमाचार देना, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ चुका था। हर बंदा उस समय परमेश्वर का क्या कर रहा था, काम कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। यहां पर तो क्या कर देना लोग, पहले तो अजीब विषय है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया की सबसे रिच और बड़ी जाति क्रिश्चियन जाति मानी जाती है। अगर कोई कहता है ये जर्नल है, तो दुनिया में इससे बड़ा कोई जर्नल नहीं है जो क्रिश्चियन होता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया के सबसे रिच अमीर लोग इसमें,
दुनिया के सबसे रिच, दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग ये हैं। तो लोगों की इधर पंजाब, पाकिस्तान, ये छोटे छोटे देशों में क्या करते हैं, लोगों की मेंटालिटी देखो, यीशु मसीह में आकर लोगों से डरते हैं, ऐसे सोचते हैं जैसे ऐसे गंदा सा फील करते हैं, हमारी इंसल्ट हो जाएगी किसी को बताएंगे तो। अच्छा, इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी, यहीं से तो तुम्हें जीवन मिलना है जो कहीं से नहीं मिला, तो इंसल्ट कैसे हो जाएगी। देखो कैसे शैतान ने बुद्धि भी बिगाड़ी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेचारों को। यही मन जब खुलेगा आपका, तुम उसके लिए जियोगे, उतने बड़े जीवन को पाओगे, उतनी बड़ी बरकत को पाओगे। लेकिन ये लोग सब सुसमाचार दे रहे थे, लेकिन ये अभी यहूदियों को छोड़ और किसी को सुसमाचार या वचन नहीं सुनाते थे। लेकिन उनमें से 20 में लिखा, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। मतलब यहां पर कुछ साइप्रस वासी थे, प्रभु के बच्चे, जो अन्य जातियों को, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, परमेश्वर का राज्य क्या है, पवित्र आत्मा का दान क्या है, नए लोग, उनको सुसमाचार सुनाने लगे। जब ये ज्ञान की बातें, ये वचन की बातें तुम्हारे अंदर बढ़ेगी, पवित्र आत्मा क्या है, उसका दान क्या है, उसका हमारे जीवन में होने का मीनिंग क्या है, आत्मा के द्वारा क्या चलते, रोज आत्मा से प्रैक्टिकल क्या करते, एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा का होने का बड़ा कारण क्या है, जब तुम्हें ये सब बातें समझ आएगी तब मजे वाला जीवन होगा। कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा नहीं करते, कुछ लोग तो बेचारे आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते। भाई तुम मेहनत करते थे पहले, जैसे वो बहन आई, तुम भी गए इधर उधर कई जगहों पर गए, उन्होंने कोई रीति रिवाज बताया, इतने दिन ये करो वो करो, तुम शरीर की मेहनत करके कुछ नहीं पाया। लेकिन बाइबल में लिखा, मसीह में जो मेहनत है तुम्हारी व्यर्थ नहीं है। मेहनत क्या है यहां पर, समझना, सीखना, उसको अपने जीवन में पूरा करना, ये मेहनत है। जैसे तुम यहां आए, एक मेहनत है, यहां से जब जाओगे फिर सुनना, फिर कल सुनना, फिर उसको पकड़ना दिमाग में, ये तुम्हारी मेहनत है। तुम्हें करना है, तुम्हें बढ़ना है उन वचनों में, उन समझों में, उन समझ में, जिससे तुम्हारे अंदर जीवन भरना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर